हेलो। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस भी एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालना सीखेंगे या कैलकुलेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 750, ये एग्जाम्पल है आपके पास। इसमें आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या हम ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर आपके पास क्या होती हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 7। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, इसके बराबरी होती है 7। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एटॉमिक मास के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। यानी इसके ऊपर जो मास है 50 के अंदर से 7 को हम माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 8। इस प्रकार आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या 8 प्राप्त हुई। ऐसा ही आप दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम लेते हैं, जैसे 20 और 40। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, 20 इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका Ca कैल्शियम का प्रतीक है और 40 अतः 40 एटॉमिक मास है इसका। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर हम बताएंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, आपके पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी इसमें 20। न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 40 माइनस 20 तो 20। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम देखें तो आपके पास हो गया कार्बन 6, 12। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास। तो आप बताइए प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बताएंगे। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके बताइए कैसे निकालते हैं। क्योंकि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोटॉन की संख्या हम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या होते हैं, एटॉमिक मास के अंदर से, जैसे 12 माइनस मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको प्राप्त हुई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या की बराबर ही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब तक उसके ऊपर प्लस माइनस नहीं दिया रहता तब तक। जैसे एक एग्जांपल हम प्लस माइनस का भी ले लेते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आपके पास क्या होते हैं, कार्बन के ऊपर दे दिया मैं प्लस, आपके पास 2 दे दिया। तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, या 6, 12 ऐसे दे दिया मान लो थोड़ी देर के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है इस एग्जांपल में। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सबसे पहले हम प्रोटॉन की संख्या देख लेते हैं। प्रोटॉन की 6, न्यूट्रॉन की हो जाएगी 6, 12 माइनस 6 बराबर 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब 6 है प्लस 2 का मतलब क्या होता है, 2 की कमी। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 4, कितनी हो जाएगी, 4। ये आपके पास ये समझ में आ रहा है। +2 का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में कमी दर्शाई जाती है, किसी भी एटम के ऊपर रहता है +2 का मतलब होता है कमी या डेफिशिएंसी। ठीक है, और -2 आता या माइनस आता तो इसका मतलब होता ज़्यादा या एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, ज़्यादा या दिखता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी यदि आपके पास दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी की कमेंट को पढ़ के उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी। थैंक यू।